जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज कई पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, इसलिए लाइव आए ताकि आपका क्वेश्चन अगर कुछ रहता है टॉपिक से रिलेटेड तो उसको भी हम साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, फिर हम जो मेन पॉइंटर्स है उसको हम डिस्कस आज करेंगे। चलिए, एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। चलिए, देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। रिलेटेड टू आपका रहेगा बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1 का भी मामला भी फंसा हुआ है। उसके रिगार्डिंग भी कई लोगों का क्वेश्चन लगातार जारी है कि कब मेरिट लिस्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं, जो भी नाम दे। और इस तरह से कई चीज़ें चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर अभी डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। चलिए, जितने भी लोग ज्वाइन करते जाइए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि हम उससे रिलेटेड अच्छे से बात कर सकें। चलिए, आई होप ये आवाज़ जा रहा होगा क्लियरली। एक सेकेंड। यस, चलिए पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, वो है आपका बीपीएससी टीआरई 2 से रिलेटेड। उसके बाद बीटेक बीसीए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें हम जानेंगे एज, फीस क्या होगा और क्या क्वालिफिकेशन होगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं उसका थोड़ा सा हम बता देंगे, और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको ध्यान देना है खास करके क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग फेज है और 14 तक इसका लास्ट डेट है। फिर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है, उसका ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि अभी आज के भी डेट में देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अतुल प्रसाद जी का बीपीएससी चेयरमैन का आया, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। कई लोग बोल रहे थे दीपावली या छठ से पहले आ जाएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उनका अब फोकस इससे हट करके इस पर चला गया है। और असिस्टेंट इंजीनियर और कई ऐसे बीपीएससी के जो कि कई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं तो उस पर चला गया, तो ये बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है। इसके लिए आपको लगातार आपको नहीं मांग रखना पड़ेगा जिससे आपका तेज़ी से हो सके। एक महीना आप बचा हुआ ऑलमोस्ट आज के डेट में देखेंगे 6 से लेकर के काफ़ी, और नेक्स्ट 7 से लेकर के आपका 10 से 11 और 12 यानी 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक होगी संभावना है इसका। ये संभावित है, मे भी इसको चेंजेस हो सकता है, तो हम मान के चलेंगे एक ही महीना मेरे पास है। एक महीना हम किस तरह से अच्छे से हम तैयारी करें उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम देखेंगे बीपीएससी साइट पर, क्योंकि यही सारा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देगा और यहाँ से हमको सब कुछ पता चलेगा। चलिए चलते हैं, देख सकते हैं एक अभी अपडेट अभी आया 6 तारीख में, जो भी एलिगेशन आया टीआरई से संबंधित जितने भी अप्लीकेंट है और लगा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आया, उनके साथ बैन या फिर जो भी करने के लिए इस तरह के नोटिफिकेशन लगातार ही अभी वो शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं अपने जितने भी लोग पढ़े। सर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मार्कशीट में नेम में आगे केएम है लगा हुआ है और आधार कार्ड में भी किसी मार्कशीट में नहीं लगा हुआ है, तो फॉर्म भरते समय में केएम लगाएं। देखिए, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट में है वही लगाइएगा, आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। इस तरह से ये देख सकते हैं, आधार कार्ड तो आप चेंज करा सकते हैं लेकिन 10th का सर्टिफिकेट से ही कनेक्टेड होता है आपका 12th का सर्टिफिकेट, फिर आपका ग्रेजुएशन, फिर आपका जितने भी सर्टिफिकेट है, जितने भी मेन आपका 10th होता है, तो उसी से रिलेटेड आप बनवाइएगा, आधार आपका चेंज हो सकता है। चलिए, ये देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया के आधार पर यूट्यूब पर जो लोग अपना बयान दिए 4 लोग को रेस्ट्रिक्टेड किया है, ऐसे नाम और रोल नंबर के साथ क्या क्या है उनका ये जान सकते हैं। चलिए मेन मुद्दे पर चलते हैं अपने। ये है आपका एप्लीकेशन एडवर्टाइजिंग। अगर आपको 6 to 8 के लिए ज़्यादा लोग क्वेरी कर रहे हैं, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। और ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कहाँ से कितनी वैकेंसी है, किस जिला में कितनी वैकेंसी, एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम आपको एज्यूम कर सकते हैं कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो ऑलरेडी इस पर मैंने डिस्कस किया था, उसको आप जाकर के देख सकते हैं।
ये इसको आप PDF ऑलरेडी आप यहाँ से लेकर के देख सकते हैं। चलिए अब मेन हमें जाना है, वो आपको देखना है, वो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको भरना है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन अभी करके आपको रखना पड़ेगा और पेमेंट करके रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आप 10 से लेकर के 25 तक आप डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप 10 से 25 तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको जाना है। देखिएगा एप्लीकेशन इस तरह से डाउनलोड होने के बाद सर अब सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा तभी इतना टाइम ले रहा है। देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन BCA वाला फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल भर सकते हैं BCA वाला। अगर आपके ने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ कहाँ से आप भर सकते हैं, और आपके पास सीटेट कोई भी पास है, सीटेट पेपर 2 अगर पास है तो आप भर सकते हैं। देखिएगा इस तरह से यहाँ से एडवर्टाइजिंग भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से एडवर्टाइजिंग आप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से क्लिक कर दे सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको यहीं पर पता चल जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन आपको डेमो में बताएंगे वहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ से आप एडवर्टाइजिंग को डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। BCA वाले या BTech वाले, BCA वाले जितने लोग का क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका निकल के आ गया, और ये आपका जितना भी मैंडेटरी चीज़ें हैं ये सबमिट करके रजिस्ट्रेशन आज से लेकर के 3-4 दिन में आप फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डेमो के रूप में एक अल्फ़ाबेटिकली मैं ले लेता हूँ। ये देख सकते हैं 27/6 है, ठीक है। 27/6 है। मान लीजिए कोई A है और उसने का B मिडिल नेम है और C उसका है लास्ट नेम है, फादर नेम है कोई D है, मैं आपको ले लेता हूँ। उसके बाद उसका हस्बैंड का नाम F है, और मदर नेम है इसका G है। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। और इसमें आधार नंबर मैंडेटरी, अगर पैन कार्ड से भरेंगे तो इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और बायोमेट्रिक चार्ज लगेगा। तेजी से बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए इसलिए आधार नंबर मान लीजिए कि आपके पास आधार नंबर है और कई 100% लोगों के पास होगा, तो आधार नंबर यहाँ से फिल कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 12 डिजिट का होगा, और यहाँ से मैं डाल दिया हूँ। और यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा जो आपके सिस्टम से होगा। कोशिश कीजिएगा इस बार जो लास्ट टाइम लोगों ने गलती है की, क्योंकि इस बार आपको संशोधन करने के लिए यानी एडिट करने के लिए ऑप्शन नहीं देंगे, और बार बार जो ऑप्शन मिला था TRE 1 में, ये आपकी संभावना कम है इस बार कोशिश कीजिएगा अच्छे से फॉर्म भरिएगा और खुद से भरने की कोशिश कीजिएगा। इस बार आपको गलतियाँ ये नहीं कि आपने गलतियाँ साइबर कैफे के वाले पर थोप सकते हैं और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस बार चांसेस कम है। चलिए मान लीजिए RU सिटीजन ऑफ इंडिया, कई लोग नेपाल के भी रहते हैं, वो भी भरने के लिए कोशिश करते हैं और वो भी भर सकते हैं। तो इस वजह आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा तो इंडियन के हैं। अगर इंडिया से बाहर के तो नो करना है। आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। टोटली आप यहाँ पर ये अनटिक हो जाएगा, आप कहीं भी टिक नहीं कर सकते हैं, यानी रिजर्वेशन का आपको फायदा नहीं होगा। यहीं से ये पता चल जाएगा आपको सीटेट में चाहे कितना भी नंबर हो, आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज इसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। सिंपल से भाषा में कर सकते हैं, आपको ये सारे कैटेगरी का फायदा नहीं होगा। अदर स्टेट वाले नो क्लिक करेंगे, बिहार के रहने वाले जो भी हैं वो आप यस करेंगे। यस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब इंटर करना पड़ेगा आपको रेसिडेंस यानी डोमिसाइल नंबर, और कब का बना हुआ है और इशू डेट कब का है। ये आपका इशू डेट मान लीजिए ये लास्ट डेट तक का कंसीडर किया जाएगा, ये नहीं कि 25 नवंबर तक का है, लास्ट डेट तक आप बनवा सकते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया तो अभी बनवाना शुरू कर दीजिएगा, 6-7 दिन में बन के आपका आ जाएगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आपको 10 से 15 दिन में आपको बन जाएगा। तो इसलिए डेट इसको एक्सटेंडेड करके 25 तक ये लास्ट दिया है। तो मान लीजिए मेरा 1 तारीख को ये बन के आया है और सर्टिफिकेट नंबर है इसका, कुछ भी मैंने डाल दिया है, उसको अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर से देख लीजिएगा। रिजर्वेशन अगर बिहार में है, अगर आपको कोई रिजर्वेशन मिलता है जैसे कि EWS हो या SC हो या फिर ST कास्ट हो, इसको ध्यान से भरिएगा। बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसके कारण कई लोगों को इस पर बाहर भी किया गया है। आप EBC से हैं तो EBC डालिएगा, BC है तो BC डालिएगा, ST है तो ST, SC है तो SC, या EWS है EWS, ये सारे से। अगर आपको उसके बाद जैसे मान लीजिए EWS में है तो कई जितने भी जातियां हैं आपका आ जाएगा। SC से हैं तो आपके यहाँ पर जातियाँ ओपन हो जाएगी, और ये जाति अपने वहाँ से ले लीजिएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मान के चलता हूँ, कोई भी मैं एक अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर, इंटर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मैंने डाला है वो है इस तरह से, और ये इशू डेट होगा ये भी 2 तारीख का। और बिहार से
सर्टिफिकेट वाइट कहाँ से ये हुआ, बिहार से या अदर से, ये कहाँ से आपने बनवाया। कई लोग होता है आर यू नॉट एलिजिबल, अगर बिहार से बाहर आपने बनवाया है, जैसे कई लोग सेंट्रल बोले हैं सर मैंने सेंट्रल बनाया और दिल्ली से बनवा लिया कहीं और से, तो वो नहीं एलिजिबल माना जाएगा, आपको बिहार से ही बनवाना पड़ेगा और अंचल अधिकारी यानी आर से बनवाना पड़ेगा। यहाँ जो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, मैरिड है तो मैरिड, और नहीं है तो अनमैरिड, या कई लोग अदर्स में आते हैं तो ट्रांसजेंडर, तो वो अदर्स में भी डाल सकते हैं। अनमैरिड है, जेंडर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, मेल डाल देता हूँ। तो आर यू सन ऑफ डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसमें कई बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और फ्रीडम फाइटर के सन और डॉटर, या फिर आपके ग्रैंड सन है या पोता पोती जो कहते हैं इसमें, तो आप जा सकते हैं। बेंच मार्क ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो इसमें डाल सकते हैं, जनरली कभी बहुत कम लोग का होता है। इफ़ यस तो किस तरह के हैं, विजुअल हैं, हेयरिंग है या ऑर्थोपेडिकली है, मेंटली है, मल्टीपल है डीजे, तो इसमें आप डाल सकते हैं। डू यू वांट टू पे कंसेशनल फीस, जिसके मैं आपको मतलब बिहार के वासी हैं और ये सभी लोग को कंसेशन मिलता है, यानी 750 रुपीज़ की जगह आपको 200 रुपये पेमेंट करना है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। चलिए, जैसे इस कैटेगरी के अलावा और जो भी कैटेगरी आप चूज करेंगे तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा, इसमें नो सेलेक्ट करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो नो, अगर है तो यस कर दीजिएगा। पंचायती राज और नगर निकाय में संस्था में संयुक्त रूप से कार्यरत शिक्षक हैं, अगर हैं तो डाल करके सारा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको शैक्षणिक योग्यता मेन पॉइंट अब यहाँ से आपको दिखेगा और इसको ध्यान से देखना पड़ेगा और इसको बार बार आपको देखना करके फॉर्म इसी तरह से भरिएगा। जैसे कि ये 6 to 8 के लिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं रेड मार्क्स आपको मार्कर यूज करके बता रहा हूँ। प्रशासनिक शैक्षणिक योग्यता के लिए अनुसार निम्न में से कौन सी एक चून करना है। बीएड और बीएलएड, ये 2 साल वाला होता है, ये 4 साल के लिए होता है, और बीएलएड ये भी, बीएड और बीएससी एंड पीपीडी एंड प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये डीएलएड वाला बीटीसी वाला भी इसमें एलिजिबल है। तो इसमें आपको चाहे संबंधित विषय के संबंध में विषय में कोई भी हो, इसका कोई भी नाम दिया होगा विज्ञप्ति में देखेंगे तो कोई भी नाम, तो ये सेलेक्ट करना है। और केवल कंप्यूटर साइंस, कई लोग भी हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं और पूछ रहे थे सर कंप्यूटर साइंस से हैं और मैंने बीटेक किया है, बीई किया है कंप्यूटर साइंस से, तो उन लोगों के लिए ये सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आप 11 से 12 के लिए जा सकते हैं। अभ्यर्थी जो प्रशासनिक योग्यता है तथा बीएड आदि धारक नहीं है, इसमें बीएड की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको सेलेक्ट यही करना है, केवल जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं। चलिए, केवल संगीत वाले जो हैं, इसमें आपको संगीत विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए प्रशासनिक योग्यता है, इसमें बीएड आदि धारक नहीं होना चाहिए। 11 से 12 के लिए संगीत ललित कला में 9 से 10 में दे सकते हैं, और विशेष अध्यापक के लिए यहाँ पर भी कुछ वैकेंसियाँ हैं, वो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, वो है आपको, अगर आपके द्वारा पात्रता उत्तीर्ण, मैं आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए ये है, और उसके बाद आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दस्ता 2012 से पूर्व कोई भी है तो अगर डाल सकते हैं पात्रता दस्ता है, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपको प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट 1 सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 और बीटेट 1 और 2, आपको ये सारे 1 की जगह हालांकि इसमें देना नहीं चाहिए, सीटेट पेपर 1 की जरूरत ही नहीं क्योंकि पीआरटी 1 का, लेकिन इससे ये संभावना निकल के आ रही है कि सीटेट पेपर 1 यानी कि आपका मांगा जा रहा है। सीटेट पेपर 2 जो लास्ट में जो था, सिंपल से कर सकते हैं, जो आपका एप्लीकेशन दिया गया था उसी को एडिट करके यहाँ पर डाल दिया गया पेपर 2 और पेपर बीटेट पेपर 2 के लिए, जो कि माध्यमिक के लिए, ठीक है, 6 to 8 के लिए। इसमें आपको क्या है, पेपर सीटेट पेपर 2 यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट ओपन देख के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा आपका, जैसे किस के लिए जा रहे हैं, अगर कोई 9 से 10 वाले कई लोग हैं जो 4 साल के एज रिलैक्सेशन वाले हैं, तो इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो डालिएगा, अदरवाइज आपको इसको छोड़ दीजिएगा। 9 से 10 में बहुत कम लोग होंगे तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, कोई भी इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 11 से 12 में आप हैं, अगर स्टेट पेपर 2 पास हैं तो आपको भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सीटेट, इंटर द सीटेट पेपर 2, अगर इसमें सर्टिफिकेट नंबर, कई लोग का भी इसमें कन्फ्यूजन है और इसमें अभी आपको दूर हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर, आप सीटेट जहाँ डिजी लॉकर से डाउनलोड किए होंगे उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया हुआ, इसमें आपको NA फिल करना है, नॉट अवेलेबल आपको फिल करना है। लास्ट टाइम भी यही फिल किया गया था। आपका इशू डेट वहाँ पर लिखा रहेगा कि दिसंबर आपका कितने डेट को आया है, आपका किस डेट को अपलोड। उसके बाद इसको PDF फॉर्मेट में 100 KB से कम, 100 KB में कब,
ऑलमोस्ट मान के चलिएगा आप 90 से 95 केवी के बीच में रखने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज फिर से वो विजिबल नहीं होगा उसका। मैं अगर मुहर स्टाम्प या कुछ भी सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है जो कि जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जाति, ये सारे डोमिसाइल में नहीं दिखती है, तो उसमें कोशिश कीजिएगा इस बीच में रहने के लिए 90 से 98 या 99 केवी तक में, इसके बीच में रखने की कोशिश कीजिएगा। इससे जैसे 75 से केवी से कम कीजिएगा तो सारी चीज़ें अनविजिबल हो जाएगा, बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो सकती है। चलिए यहाँ अपलोड कर लीजिएगा। और आप में से किस विद्यालय की अधिवक्ता यानी अर्हता रखते हैं, किसी शिक्षा विभाग से संबंधित है, कल्याण शिक्षा विभाग से, ये सारे आपको नहीं भरना है कुछ भी। लैंग्वेज पेपर में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कोई भी आपको जो सब्जेक्ट लेना है वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उर्दू, बांग्ला, हिंदी, जो जिसमें से आपको 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि जो मैक्सिमम लोग होंगे हिंदी का, इससे आपका 22 नंबर का आएगा, 22 नंबर का। और 8 नंबर मैंडेटरी है सभी लोग को, इंग्लिश में 8 नंबर का आएगा, 8 क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए, आपके पास जो भी है डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए 1/11 सेलेक्ट मंथ कर लीजिए, कोई भी आप यहाँ से। चलिए इसके बाद नॉर्मल से चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप सारे कुछ भरने के बाद ये सबसे ज़्यादा लास्ट में जो है वो उसको आप अच्छे से भरिएगा, ये वाली चीज़ें, ईमेल आईडी, क्योंकि सारा कुछ आपको जो है आईडी, पासवर्ड और जो यहाँ पर आपको भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, और इसको कंफर्म करना है दोबारा से, और मोबाइल नंबर, और इसको भी कंफर्म करना है। ओटीपी आपका आएगा, यहाँ से भी ओटीपी वेरीफाई करना है, कैप्चा भरने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। ये नॉर्मल चीज़ें कर करके अभी आप 10 से पहले या 11 से पहले, मैक्सिमम आपका लास्ट डेट है 14 तारीख, 14/11/2023, इससे पहले करना है। अदरवाइज आपको 17 तारीख तो एक्सटेंडेड करके 17 तारीख को विलम्ब शुल्क के साथ, विलम्ब शुल्क कितना होगा तो लगभग 750 है, तो उसका डबल कर दिया जाता है सीधे से। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लगभग इतना आपको देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन करके आप रख लीजिए, कम से कम आप 12 या 11 को रख लीजिए, बाद में आपको साइबर या साइट स्लो ना चले या कोई दिक्कत हो तो इससे प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बीसीए वाला फॉर्म भर सकता है, मैंने बता दीजिए बीसीए वाले जितने भी लोग हैं यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, जितने भी लोग। इसके में सर्टिफिकेट आपको मैं बता देता हूँ बीसीए वाला कहाँ से भर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग देख लीजिए। चलिए बीसीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने सीटेड पेपर 2 पास होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ है आपका मैंडेटरी है, वो है आपका, चलिए जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट। चलिए ये आपका डाउनलोड हो गया। देखिए इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है इसमें आपको घट बढ़ सकती है, सशर्त है, यानी कि ये इसमें अगर अभी दिख रहा है 31,882, तो हो सकता है कल के डेट में प्लस भी हो जाए, कल के डेट में वो माइनस भी हो जाए, संख्या आगे पीछे हो सकती है, ये पहले से बताई गई है और अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ शब्दों में बताया भी है। अब सबसे अच्छी बात ये कंपटीशन जैसे हुए हम इसमें साथ साथ बता रहे हैं तैयारी कैसे करना है, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपके सब्जेक्ट पर। मान लीजिए आपका साइंस का है, ठीक है, ये आपका कोटिवार सब्जेक्ट है, और आपके सीट की संख्या जैसे ये महिलाओं के लिए है, और ये पुरुष के लिए, ये मेल के लिए है, और ये फीमेल के लिए है, ये दिव्यांग भाई बहनों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान के लिए टोटल सीट इतना है आपको अनारक्षित सीट में, जिसमें कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर फाइट करेंगे, और ये है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये है बीसी के लिए, BC2 के लिए, आपका अनुसूचित जाति के लिए, और एसटी के लिए, SC और ST के लिए, और ये है पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए RF, ठीक है। और ये आपका टोटल है, ये सारी चीज़ें फीमेल के लिए इधर से निकल के। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा साइंस और मैथ के लिए, साइंस और मैथ यहाँ SST के लिए, ये आपका हिंदी के लिए, ये आपका इंग्लिश के लिए, और संस्कृत के लिए, और उर्दू के लिए। और आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मैं अनारक्षित सीट में आता हूँ तो ये सीट पर कितना आपको कैप्चर कर सकें, और कहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, किस जिला में ज़्यादा है, उस अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आपको भरना पड़ेगा, और पेमेंट के बाद वो भरना पड़ेगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान से भरिएगा अच्छे से, और साथ ही साथ ध्यान देना है कि आप 1 महीना में करना कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। 1 महीने में करना कैसे है सारी चीज़ें। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक,
बीसीए वाले का और बीटेक वाले का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसका मैं रख गया था। देखिए, माध्यमिक से जितने भी लोग हैं सीटेट पेपर 2 पास मैंडेटरी है। अगर आपका पास नहीं है सीटेट पेपर तो आप भर नहीं सकते हैं। और ये है आपका शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता 9 से 10th के लिए। और ये है 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए, ये देख सकते हैं। और इसमें स्टिल कई लोग का भी कन्फ्यूजन बना रहेगा, ये देख सकते हैं। ये आपका शैक्षणिक योग्यता है 6 to 8 के लिए, सभी लोग के लिए। एक सेकंड चल रहे